यार रात के बज रहे 12 और है बहुत ठंडी, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे यार। देखो इसलिए मैंने क्या क्या पहना है, चलो कोई बात नहीं। तो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.5 का पार्ट 3। यार इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पर अवगत समीकरण क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में जो पार्ट 3 में हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 5 के आएंगे सारे प्रश्न। यार देखो यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन है ना, एक्चुअली में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सबका एक रूल है। अगर आप उसी रूल पे चलोगे तो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन फिर भी यार अगर मैं कोई क्वेश्चन छुड़वा दिया ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी है यार। और लेंथी होने की वजह से वीडियो भी बहुत बड़ा हो जा रहा है, और इसके साथ साथ अगर मैं नहीं करवाया तो आप लोग बात जाओगे और छूट जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, हर क्वेश्चन को अच्छे से लगवाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 5 के आएंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसको। तो ऐसे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखो यार, ये है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 ये है। हमको मालूम है हमको क्या करना है, पहले हमको प्रूव करना है कि ये समघातीय है, और जब समघातीय है तो फिर क्या करना है, उसको हल करना है। देखो यार, समघातीय पता करने का सिंपल तरीका है, सभी का घात चेक कर लो। अगर घात क्या इक्वल है तो समघातीय हम फटाफट देख करके ही बता सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे देखो एक घात, यहाँ पे एक घात, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे तो एक्स बचेगा, यहाँ भी एक घात, एक वाई स्क्वायर है, वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पे y के ऊपर क्या आएगा, एक घात आएगा। एक घात एक घात एक घात सभी में है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये समघातीय है। लेकिन अगर आपको दर्शाना है कि ये समघातीय है तो कैसे है, इसको प्रूव करो। तो हम लोग जानते हैं प्रूव करने का सिंपल तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे, dy अपान dx या dx अपान dy का मान निकाल लेंगे। किसी का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, dx यहां है, dx यहां है, और dx को एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा dy, और ये जाएगा उधर तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा y dx, और ये प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, dx है। इसके बाद देखो ये x dy है, यहां पर dx यहां भी है और dx यहां भी है, तो dx हम कॉमन ले लोगे, और dx कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे dx आपने बाहर निकाला है तो देखो dx निकल गया बाहर। इतना हो गया ना। इसके बाद देखो, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 9.4, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि dx की तरफ x को लेके जाते थे, dy की तरफ y को लेके जाते थे। तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है। यहां पर देखो ये है dy, लेकिन इधर के सारे y इधर नहीं आ सकते हैं। ये है dx, लेकिन इधर के सारे x उधर नहीं, अगर ये x उधर चला गया तो ये x इधर नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए ये समघातीय है, और समघातीय जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसको आपको मान के ही लगाना पड़ता है। अगर ये समघातीय नहीं होता तो सिंपली dx की तरफ x को लेकर चले जाते हैं, dy की तरफ y को लेकर चले जाते हैं, और इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये समघातीय है यार, और जब भी कोई क्वेश्चन समघातीय होता है ना तो वहां पे क्या करते हो, उसको मान के लगाते हो। अगर dy बाय dx का मान निकाले हो तो y बटा x करोगे, मतलब मान y बटा x बराबर b मान लोगे। लेकिन अगर dx अपान dy की हो तो x बटा y बराबर b मान लोगे। यहां पर मान के ही लगाते हैं। तो कह रहा है पहले प्रूव करो समघातीय है, तो कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, dy अपान dx का मान निकाल लेते हैं। तो देखो ये dy अपान dx बराबर, इसके नीचे आया ये तो इसके नीचे जाएगा ये, तो ये है y प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटा ये जो x है ये आएगा नीचे। इसके बाद देखो यहां पर dy अपान dx का मान निकाले हो तो यहां पे क्या करोगे, देखो इसको लिखोगे y बटा x के रूप में, और y बटा x के रूप में लिखने के लिए देखो नीचे है x, तो x कॉमन लोगे, और कितना x कॉमन लोगे, देखोगे x का सबसे बड़ा घात क्या है, x का सबसे बड़ा घात जो होता है उसी को कॉमन लेते हैं। आओ ये देखो dy अपान dx बराबर, यहां पे तो कुछ y है ही नहीं, अभी रहने दो। देखो इसमें मैं बगल में कर देता हूं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट में एक्स स्क्वायर में कॉमन है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ा घात है, और कॉमन लोगे तो यहां जिसको कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो यहां पर एक हो जाएगा, और इसमें भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से तो आएगा वाई स्क्वायर
बटा यक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लोगे तो बाहर ये यक्स आ जाएगा, तो सिंपली कह सकते हैं यहां पे यक्स हो जाएगा और रूट में ये हो जाएगा 1 प्लस, देखो यहां पे y भी 2 है, यक्स भी 2 है, तो क्या हो जाएगा y बटा यक्स का होल स्क्वायर और बटा ये हो जाएगा यक्स। अब देखो ऊपर वाले में यक्स का जो सबसे बड़ा घात है वो कितना है 1, तो यक्स के बाहर एक कॉमन लेना है, यानी यक्स बाहर निकाल लेना है, तो यक्स को जब बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, एक्स को बाहर निकालोगे और एक्स को बाहर निकालोगे तो यक्स से भाग करना पड़ेगा, तो ये वाई बटा यक्स हो जाएगा, इसमें यक्स से भाग करोगे यक्स कट जाएगा, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं, यक्स कट जाएगा, यहां से यक्स बाहर निकल जाएगा, तो ये रूट में 1 प्लस वाई बटा यक्स, ठीक है, और बटा नीचे क्या है यक्स, इससे ये कट गया तो इसकी कहानी खत्म हो गई। देखो यार डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इस रूप में आई, मैंने इसको y बटा एक्स के रूप में लिख दिया। देखो ये y बटा एक्स के रूप में क्या हुआ, ये पूरा y बटा एक्स के रूप में लिखा गया है। अब देखो y बटा एक्स पेयर के रूप में यहां पर देखो कोई y एक्स्ट्रा बच रहा है क्या, तो बिल्कुल कोई भी y एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, क्यों, क्योंकि हर y के साथ x है, y के साथ x है तो वो एक्स्ट्रा कहां है यार, अगर y अकेले होता उसके नीचे x नहीं होता तो वो एक्स्ट्रा होता। देखो यहां पर एक y है, यहां पे स्क्वायर रहेगा, यहां पर एक y है तो यहां एक x है, पेयर में है, यहां पे एक y एक x मतलब 2y 2x, तो यहां भी पेयर है, कोई भी y एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। अगर y एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप y बटा x के रूप में लिखते हो और अगर y एक्स्ट्रा नहीं बचता है तो वो समघाती है, लेकिन अगर x बटा y के रूप में लिखते हो और जो ये x है ये एक्स्ट्रा नहीं है, x एक्स्ट्रा नहीं है, तो कहोगे ये समघाती है। तो मैंने क्या किया, इसको y बटा x के रूप में लिखा और ये y इसमें एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्या है, समघाती है। अब समघाती है तो इसको हल कैसे करोगे, क्योंकि हल भी तो करना है, मतलब ये अवकल समीकरण है, इसको हल करके क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है, तो इसको हल करना पड़ेगा। और जब समघातीय क्वेश्चन होता है ना तो मानना पड़ता है, जब भी कभी क्वेश्चन समघातीय होता है तो उसको मान के सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो यहां पे dy अपान एक्स है, तो यहां पे y बटा एक्स लोगे, dy अपान डी एक्स, y बटा एक्स को क्या मान लोगे v, तो y बराबर क्या हो जाएगा vx, तो यहां पे कह सकते हो माना y बराबर क्या vx, फिर क्या करोगे, देखो यहां dy अपान dx है, x के सापेक्ष अवकलन किया गया है, तो यहां पे क्या करोगे, इसको x के सापेक्ष कर दोगे अवकलन, और जब x के सापेक्ष करोगे अवकलन तो ये हो जाएगा dy अपान dx, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अवकलन करोगे तो पहले वाले को पकड़ोगे, दूसरे वाले का अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले को पकड़ लो और पहले वाले का अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा dv अपान dx। देखो ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है। इसके बाद क्या करना है, जो ये समीकरण सेकंड की जो वैल्यू आई है उसको उठा करके समीकरण फर्स्ट में रखना है, तो आओ जो रख लेते हैं, रखने की यहां पे देख लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है। देखो dy अपान dx, तो dy अपान dx की वैल्यू क्या है, ये पूरा है, तो इसके स्थान पे ये लिखेंगे, यानी v प्लस ये क्या है x dv बटा dx बराबर, देखो ये है और इसमें y बराबर क्या है vx है, मतलब यहां पर जहां जहां y है y के स्थान पे क्या रखेंगे vx रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा vx प्लस रूट में x स्क्वायर और y के स्थान पे vx रखेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर और बटा नीचे क्या है x, तो इसको x आप रहने दो ऐसे, फिर ये हो जाएगा b प्लस x dv अपान क्या dx बराबर, देखो ये vx है, यहां पे x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आएगा तो x हो जाएगा, फिर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर और बटा क्या है x, देखो x यहां कॉमन ले सकते हो और x से काट सकते हो, तो x क्या होगा पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, बचा इतना, इस b से ये v कट जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा x dv अपान dx बराबर ये रूट में क्या 1 प्लस v स्क्वायर। इसको जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ गया है प्रश्न नंबर 9.4, और 9.4 में क्या होता था, क्वेश्चंस ऐसे ही रहते थे, dx की तरफ dx x को लेके जाते थे, dy की तरफ dy को लेके y को लेके जाते थे। तो जैसे यहाँ पे क्या करना है dv और dx से पहले क्या करना है, इसको दो भागों में बांट लेना है, तो दो भागों में बांटेंगे तो dx को भेजेंगे उधर तो dx चला जाएगा उधर और यहाँ पे dx हो जाएगा।
ये स्टेटमेंट फर्स्ट होता था, इसके बाद डीवी की तरफ बी को लेके जाएंगे, तो ये डीवी है, डीवी की तरफ इस बी वाले को लेके आएंगे, तो लेके आओ नीचे, इधर देख लेते हैं, तो नीचे आएगा तो 1 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी बी, एक्स जाएगा नीचे तो 1 अपान एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स। करेंगे इसका समाकलन करेंगे। देखो ये फॉर्मूला है एक, मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि जब भी 1 अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो उसके समाकलन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो फटाफट मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जब भी रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो इसके समाकलन का फॉर्मूला होता है लॉग मोड में ये जो एक्स प्लस रूट में यही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद है ना, तो ये होता है फॉर्मूला। और यहां पे क्या करेंगे, फॉर्मूले पे हम खोलेंगे, तो यहां पे फॉर्मूले पे खोलेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, फिर मोड में या ब्रैकेट में कर दो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये यहां पे v है, देखो यहां पर कहोगे यहां पे ये स्क्वायर होना चाहिए तो एक का स्क्वायर कर सकते हैं, तो पहले यहां पे b लिखेंगे, फिर रूट में यही वाला लिखेंगे, तो ये लिखेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपान एक्स का करेंगे समाकलन, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स। देखो लॉग यहां भी है, लॉग यहां भी है, और मैंने बताया था जब सभी जगह लॉग होता है तो क्या करते हो, कांस्टेंट सीधा लिखे क्या करते हो, लॉग से लिख देते हो। और अगर आप यहां पे सी भी लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप सी लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सी लिख दो, और जो v की वैल्यू है y बाई एक्स, आपने क्या माना था, v बराबर क्या माना, y बराबर क्या माना है bx माना है, तो यहां से b की वैल्यू निकालोगे y बड़ा x आएगा, और b की वैल्यू यहां पर रख सकते हो, उसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये और ये लॉग में हो तो इसको लॉग में कर दिया करो तो काफी बेहतर होता है, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं किया आंसर नहीं आया तो आप गलत हो, बिल्कुल आप सही हो, कोई जरूरी है हम लॉग रखें, क्यों लॉग रखें, लेकिन अगर तभी लॉग होता है तो हम लॉग लिख देते हैं, इससे क्या होता है कि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है और वो आसानी से हल हो जाता है। चलो ये है लॉग। अब इसके बाद चाहो तो आप v की वैल्यू रख सकते हो, कह सकते हो चूंकि v बराबर क्या है y बटा x है, तो v की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा लॉग, और v की वैल्यू y बटा x है, प्लस रूट में 1 प्लस b की वैल्यू y बटा x है, तो स्क्वायर करोगे y स्क्वायर बटा x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और देखो log a प्लस log v का फॉर्मूला हो गया, तो ये हो जाएगा log a इंटू v, तो x में c का गुणा हो जाएगा तो xc हो जाएगा, log से log कट जाएगा। इसके बाद ये हो गया y बटा x, और ये बटा एक करके एलसीएम ले लो, तो ये रूट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर, लेकिन इस रूट से निकालोगे तो ये बटा x हो जाएगा बटा xc हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, एलसीएम ले लो, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो आई होप जो क्वेश्चन 6 है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 6 देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, उसको अच्छे से समझते हैं कि वो क्या है, उसको कैसे हम लगाएंगे। तो आई चलता है क्वेश्चन 7 की तरफ। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7 यार, और दिखने में बहुत है खतरनाक। तो कैसे लगाएंगे इसको, तो सबसे पहले हमको ये बता देना है कि ये समघाती है, क्योंकि समघाती रहेगा तभी हम मान के लगा सकते हैं, वरना हम मान के नहीं लगा सकते। और हमको दिखाना भी है कि ये समघाती है, तो मेरे हिसाब से कि इसको समघाती प्रूव करने के लिए आपके लिए थोड़ा डेंजरस हो जाएगा, तो मैं इसको प्रूव कर देता हूं कि ये समघाती है। तो कैसे है, तो आ जाओ। समघाती पता करने के लिए वी नो दैट कि dy अपॉन dx या dx अपॉन dy लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy अपॉन dx लिख देंगे। नहीं, अच्छा हाँ राइट, देखो इसको जानबूझ के मजबूरी में अगर आप चाहते हो कि x अपॉन y मतलब dx अपॉन dy के रूप में इसको लिखें, तो आप नहीं लिख सकते हो। अगर आप इसको ना dx अपॉन dy के रूप में लिखोगे ना, तो जानते हो क्या होगा, ये कभी सॉल्व भी नहीं होगा। सॉल्व क्यों नहीं होगा, तो सॉल्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे देखो y अपान x है, y अपान x है, y अपान x है, y अपान x है। जब क्वेश्चन में पहले से y अपान x हो तो उसको dy अपान dx के रूप में लिखोगे। क्वेश्चन में पहले से x बटा y हो तो उसको dx अपान dy के रूप में लिखोगे। जैसे ये क्वेश्चन में y बटा x है तो इसको मैं dy अपान dx के रूप में लिखूंगा। अगर dx अपान dy के रूप में लिखा तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो किस रूप में लिखोगे, dy अपान dx के रूप में लिखोगे। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन में 10 की, तो क्वेश्चन में 10 में जाके देखो वहां पे x बटा y है, तो अगर आप उसको गलती से भी dy अपान dx के रूप में लिखे ना तो आंसर कभी नहीं आएगा। उसको dx अपान dy के रूप में लिखना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको लिखते हैं y अपान x है तो dy अपान dx के रूप में लिखेंगे। और dy अपान dx के रूप में लिखने के लिए देखो dy यहां पर है, dy के नीचे लेके जाते हैं dx को,
तो ये हो गया डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इसके नीचे गया है ये, तो इस पूरे के नीचे आएगा ये। तो ये क्या है, इसको छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं यार, मसला ब्रैकेट बहुत बड़ा हो जा रहा है। ये हो जाएगा यक्स कॉस वाई बटा एक्स प्लस वाई साइन वाई बटा एक्स, और यहां पे वाई है तो ये हो जाएगा वाई बटा, ये पूरा आएगा इसके नीचे, तो ये है वाई साइन वाई बटा एक्स और माइनस एक्स कॉस वाई बटा एक्स। इसको आप ऐसे बंद कर दो, और यहां पे देखो एक्स है तो यहां पे क्या लिख दो, एक्स लिख दो। तो हमने क्या किया, यहां पर डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, और जब निकल गया डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू, तो क्या करोगे, इस पूरे को y अपान एक्स के रूप में बदलना है, क्योंकि हमने निकाला डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू, तो y अपान एक्स के रूप में बदलना है। तो देखो यहां पे लिखोगे y अपान एक्स, और y अपान एक्स है तो नीचे x है, तो x को कॉमन लेना पड़ेगा। कितने x को कॉमन लेना पड़ेगा, तो उसमें देखना है कि सबसे अधिक x का घात कितना है, सबसे अधिक x का घात जितना होगा उतने घात को हमको कॉमन लेना है। तो चलो आ जाओ, देखो ये है डी वाई अपान डी एक्स, इसमें देखो x का सबसे अधिक घात कितना है, तो यहां पर x का एक घात है, इधर ये वाला पॉइंट तो कॉमन होगा नहीं, तो इसे में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर x का सबसे अधिक घात एक है, तो क्या करो, x कॉमन लोगे, और जिसको कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं, तो इसमें जब x से भाग करोगे तो ये x कट जाएगा, और ये हो जाएगा cos y बटा x और प्लस, इसमें जब y x से भाग करोगे तो ये हो जाएगा y बटा x, और ये हो जाएगा साइन y बटा x, और इसको ऐसे बंद कर देते हैं, यहां पे y है तो y को उतार देते हैं, बट नीचे देखो इससे तो हमें बिल्कुल कोई भी मतलब नहीं है। देखो यहां y है, यहां पर x है, x का सबसे कम घात x के पावर 1 है, तो x को कॉमन लोगे, तो x को ले लेते हैं कॉमन, x को कॉमन लोगे तो y x से भाग हो जाएगा, यहां पर x से भाग करोगे तो ये हो जाएगा y बटा x, और ये हो जाएगा साइन y बटा x, और ये माइनस, इसमें भाग करोगे x से तो x से x कट जाएगा, और ये हो जाएगा cos y बटा x। इसको हम बंद कर सकते हैं, यहां पर x है तो x लिख दो, देखो इससे ये कट जाएगा, और यहां पे जो y बटा x है ना, देखो y बटा x, एक y बटा x यहां भी हो गया, y बटा x यहां भी है, 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 और y बटा x यहां भी है। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हर जगह क्या है, y बटा x है, मतलब कोई भी y एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। अगर इसमें कोई भी y एक्स्ट्रा बचता तो कहते हैं ये समघातीय नहीं है, इसमें कोई भी y एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, मतलब ये समघातीय है। समझ पा रहे हो, तो कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये समघातीय है। और अगर ये समघातीय है उसको लगाओगे कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और देख लेते हैं। देखो यहां पर डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकली है, बस यहीं तक हमको ठप करना है। इसके बाद इसको हम कैसे लगाएंगे, तो देखो y अपान एक्स के रूप में इसको लिखे थे, तो y अपान एक्स बराबर b मानेंगे, और y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो y बराबर क्या आएगा, x इंटू बी आएगा। तो यहां पे कह सकते हैं माना y बराबर क्या, b इंटू एक्स। तो देखो यहां पर डी वाई अपान डी एक्स है, तो क्या करोगे, डी वाई अपान डी एक्स यानी x के सापेक्ष किया गया अवकलन, तो इसको भी x के सापेक्ष करोगे अवकलन, और जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले को पकड़ो दूसरे का अवकलन करोगे एक आएगा, x को पकड़ो v का अवकलन करोगे तो आएगा dv अपान dx। इस चीज को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानो, इसको समीकरण नंबर सेकंड मानो, समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रख सकते हो। तो यहां पे आप लिखोगे समीकरण नंबर 2 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर dy की वैल्यू ये पूरा है, तो क्या है b प्लस ये है x dv अपान dx बराबर, देखो इधर क्या है, जहां जहां y है उसके सामने bx रख दोगे यहां पर, तो देखो ये x है, x ये cos y की वैल्यू bx रखोगे, x से x कटेगा और यहां पे b आ जाएगा, प्लस यहां पे देखो y की वैल्यू क्या है, vx है, और ये है साइन y की वैल्यू रखोगे vx, तो bx x x कटेगा और ये हो जाएगा v बटा y की वैल्यू vx हो जाएगा, और ये है साइन y बटा x, यहां पर v हो जाएगा, और प्लस नहीं माइनस यहां पर x है, और cos ये जो लिखा है y बटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगी।
इतना हो गया। देखो एक यहाँ पे y बटा एक्स बच रहा है और y बटा एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी b, तो यहाँ बाहर भी b हो जाएगा, यहाँ पे हम b कर सकते हैं, b हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, b से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब b से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वी और v से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, ये जो b है ये जाएगा उधर, और जब ये भी जाएगा उधर तो यहाँ पे प्लस b है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस b हो जाएगा, और ये b बटा 1 हो जाएगा, और b बटा 1 होगा तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, और इसका एलसीएम लोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा vx और ये हो जाएगा साइन b और माइनस x cos v। इसके बाद क्या होगा, इस पूरे को उतार दो, तो इस पूरे को उतारोगे तो देखो एक्स वी और ये है cos b, तो cos b को यहां पे लिखोगे, और ये पूरा क्या है, ये है v स्क्वायर एक्स और ये है साइन v। देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ साथ b से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो b है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाओ स्पेस इधर नहीं यहाँ पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इस b का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो गया v स्क्वायर फिर x और ये साइन v और ये इसका इसमें होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं प्लस, और ये हो जाएगा vx cos v। देखो यार यहाँ पे ये पूरी चीज प्लस में है, यहाँ पर यही सारी चीज माइनस में है, इससे क्या होगा ये कट जाएगा, और कटने के बाद एक स्टेप नीचे चलते हैं तो ये हो जाएगा x dv अपान dx बराबर, देखो x v cos b सेम चीज है तो ये डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2xb और ये cos b बटा इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा क्या करेंगे, पहले से ये लिखा हुआ है bx, और देखो यहां से चाहो तो आप x कॉमन भी ले सकते हो, x कॉमन लोगे तो ऊपर भी x है तो उसी ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा b साइन b माइनस x तो निकल गया, फिर ये है cos b तो यहां पर हो जाएगा cos b। इसके बाद ये बन गया प्रश्न नंबर 9.4 की तरफ। इसके बाद क्या करेंगे, dx की तरफ x को लेके जाएंगे, dv की तरफ v को लेके जाएंगे। तो आइए चलते हैं इसके बाद सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमको इतना स्पेस मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं। चलो इसके बाद देखो ये dv है तो लिख देते हैं dv, और v की तरफ इसको लेके आते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी क्या ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b साइन b और माइनस cos b बटा ये चीज आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा cos b, ठीक है, और यहाँ पे dv है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv हो जाएगा बराबर x जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 1 अपान x और ये हो जाएगा dx हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, समाकलन करने के लिए लगाएंगे इंटीग्रेशन। देखो यहां पर लग गया इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद इसका समाकलन कैसे करोगे, तो ये जो नीचे वाला पूरा है ना, यहाँ पे ये 2 है, 2 को हम भेज सकते हैं इधर, तो 2 को भेज दो इधर, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को हम t मान सकते हैं, यहाँ पे माइनस है क्या, अच्छा माइनस है, क्या बात कर रहा, तो इस पूरे को हम मान सकते हैं t, तो इसको हम मान लेंगे t। तो देखो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट में दिखा दे रहा हूं, और वैसे ना देखो कह सकते हो b cos b बराबर मान लेते हैं t, इसका करेंगे अवकलन t के सापेक्ष कर लो, तो ये पहले को पकड़ोगे दूसरे का अवकलन करोगे, t नहीं b के सापेक्ष कर लो, तो दूसरे का अवकलन करोगे ना, वैसे किसी के सापेक्ष कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। cos b का अवकलन करोगे तो माइनस साइन b आएगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, और इसके बाद ये जो cos b है यहाँ पे लिख दो cos b, दूसरे को पकड़ लो, पहले b का अवकलन करोगे 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt अपान dv। देखो ऐसा करने के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पे dv है तो यहाँ से हम dv की वैल्यू निकालेंगे, और dv की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा dv बराबर, dv यहाँ आएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dt बटा ये पूरा, देखो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस है और यहाँ cos के पहले माइनस है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस कॉमन जब ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा v साइन v, और यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos b। इतना हो गया ना।
इसके बाद चलो समाकलन दोनों तरफ एक साथ करते हैं, ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो ये है v साइन v और माइनस कॉस v, ठीक है, और बटा, या सिंपली देखो यार हम लोग जानते हैं ना कि ए dv जो है ना ऐसे रहने दो, माइनस कॉमन जब लिया गया तो यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और dv यहाँ आ जाएगा तो ये dv हो जाएगा, और इतना पूरा बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो जो ये ऊपर पूरा दिख रहा है इस पूरे की वैल्यू क्या है dt है, लेकिन माइनस उधर गया है तो माइनस dt है, तो ये माइनस क्या हो गया dt, और इस पूरे की वैल्यू t माने हो तो ये हो गया t, और माइनस को भेज दो उधर तो ये माइनस यहाँ से हटाओ इधर आ जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन 1/x और ये हो गया dx, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा आसान। इसके बाद क्या करेंगे 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा log t और प्लस माइनस 1/x का समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा log x और प्लस ये भी log में ये भी log में, तो क्या करोगे दोनों तरफ जो कांस्टेंट आएगा वो उसको c ना लेके log c कर दोगे, तो ये हो जाएगा log c। चलो इसके बाद जो t की वैल्यू उठा के रखो तो ये हो जाएगा log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है v cos b, तो यहां पे हो जाएगा v cos b बराबर, ये देखो 2 उधर जाएगा ना, 2 उधर जाएगा तो माइनस को भी भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा log 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा log c, चाहो तो यहीं पे हल कर दो चाहे इसको इधर लेके आ जाओ, तो log b cos v और प्लस log x स्क्वायर प्लस log c। इसके बाद log a प्लस log v का फॉर्मूला बन गया, तो हो जाएगा log इतना गुणे इतना, तो ये हो जाएगा v cos v और ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर log c, log से log कट गया। इसके बाद जो b की वैल्यू उठा के रखो, b की वैल्यू y बाई एक्स है तो यहां पर y बाई एक्स हो जाएगा, और ये cos y बाई एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर, देखो यार इससे ये मत काट देना क्योंकि ये cos y एक साथ है और इसी जुदा नहीं हो सकता, इसी ये अलग नहीं हो सकता, x x काट दोगे बराबर यहाँ पे क्या है c हो जाएगा। उसके बाद ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x y और ये हो जाएगा cos y बटा x बराबर c, और मैंने पहले बताया कि आप यहां से हटा करके c यहां भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, यहां पर 1 कर सकते हो, क्योंकि यार देखो ये 1 ये c है ना, c जब इधर आएगा तो 1/c हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1/c भी तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी c कर सकते हो, तो वो भी आंसर है। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, कांस्टेंट इधर उधर कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर उसको दिखा करके करना है, इसलिए मैंने कांस्टेंट को इधर से उधर कर दिया। अगर आप डायरेक्ट कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा, ये एग्जामिनर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जो आप कहना चाह रहे हो उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 7 भी देख लिया और आई होप ये क्वेश्चन 7 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उसको उतारते हैं और आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम कैसे लगाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 और इसको हमको अच्छी तरीके से लगाना है। तो कैसे लगाओगे इसको, देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसको लिखिए dy/dx के रूप में या dx/dy के रूप में, लेकिन क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है y/x। देखो ये y/x पहले से लिखा हुआ है और इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम x/y के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर ये पहले से लिखा हुआ है y/x के रूप में तो इसको लिखोगे dy/dx के रूप में। अगर dx/dy के रूप में लिखने का प्रयास किए तो आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, गलत नहीं होगा, आप लगा भी लोगे यार, तो फर्स्ट के लगाओगे, मतलब क्या है। अगर आप किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा फर्स्ट के लगा रहे हो तो मतलब क्या है, जब कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरीके से क्लियर है कि ऐसे रहेगा तो हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे रहेगा तो ऐसे लगाएंगे, तो फिर बाजना क्यों। तो जब भी y/x देगा तो dy/dx के रूप में लिख लोगे, ठीक है। चलो तो ये पहले से लिखा हुआ है dy/dx के रूप में, बस आपको खाली पक्षांतर कर लेना है। तो ये है x और ये है dy/dx, सबको उधर भेज दो तो सब उधर जाएंगे। क्वेश्चन सही है ना, तो बिल्कुल क्वेश्चन सही है, सबको उधर भेजो। ये y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस y, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा y/x, तो यहां पे आप लिख दो y/x। पर x को नीचे भेज दो तो x नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा dy/dx, और x जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा y माइनस साइन y/x, और ये बटा क्या हो जाएगा x। हो गया ना। सबसे पहले क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि ये समघाती है, हमको दर्शाना है कि ये समघाती है, क्योंकि समघाती रहेगा तभी हम मान के लगाएंगे, अगर समघाती नहीं है तो हम मान के नहीं लगा सकते। चलो इसको y/x के रूप में लिखने के लिए x नीचे है तो x को कॉमन लेंगे,
डी वाई अपान डी एक्स बराबर, देखो यार यहाँ पे कोई एक्स है ही नहीं है, इस एक्स से हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि इसको हम टच ही नहीं कर सकते, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक्स है ही नहीं तो कॉमन किसको लोगे, किसी को भी नहीं, तो इसी एक्स को नीचे नीचे भेज दो, तो ये एक्स को इसके बार इसके नीचे भेजो तो ये हो जाएगा वाई बटा एक्स, और एक बार इसके नीचे भेजो तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स, और ये हो जाएगा साइन वाई बटा एक्स। सही है ना? नहीं दोस्त, क्वेश्चन में हमको कोई मिस्टेक लग रही है, बिल्कुल मिस्टेक है। यहां पर यक्स है तो यहां पर यक्स कर लो, यहां भी यक्स कर लो, यहां भी यक्स कर लो, और इसके बाद अब आप कॉमन ले सकते हो, एक है यक्स को कॉमन लो, यक्स कॉमन हो जाएगा तो यक्स कॉमन लियो, यक्स से भाग करना पड़ेगा तो ये वाई बटा यक्स हो जाएगा, माइनस इसमें यक्स से भाग करो यक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन वाई बटा यक्स, और नीचे भी यक्स है, इस यक्स से यक्स कट जाएगा, चलो हटाओ इसको। देखो यहां पर सब y बटा x के रूप में हो गया, कोई भी y एक्स्ट्रा नहीं बच रहा, इसके नीचे x ना हो, अगर कोई y एक्स्ट्रा बचता तो कहते ये समघातीय नहीं है, मतलब ये समघातीय है, मींस क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो पूरी तरीके से समघातीय है, और समघातीय है तो मान करके लगाएंगे, और मैंने इसको dy अपान dx के रूप में लिखा है तो y अपान x बराबर v मानेंगे, यानी y बराबर vx हो जाएगा। चलो इसको फटाफट मिटा देते हैं इतना, इसको लगा लेते हैं। देखो यहां पे मानना पड़ेगा, माना y बराबर क्या vx, तो इधर dy अपान dx है, नीचे x है तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dy अपान dx, यहां पे b dx नहीं, एक बार हो जाएगा v प्लस x dv प्लस dx। चलो ये समीकरण नंबर 2 मानो, ये समीकरण नंबर फर्स्ट मानो, 2 की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखो, जब रखोगे आप, चलो तो dy पर dx की वैल्यू देखो कितना है, ये पूरा है रखो, तो ये हो जाएगा v प्लस x dv अपान dx बराबर, जहां जहां y है y की वैल्यू रखोगे क्या vx, तो y के स्थान पे हम लोग रखते हैं vx, तो रख लो, तो यहां पे y के स्थान पे रखोगे vx माइनस, यहां पर x है तो x लिख दो, y बटा x की वैल्यू b होगी तो ये हो जाएगा साइन b, और बटा नीचे x रहने दो, ये हो गया v प्लस x dv बटा dx बराबर, देखो x कॉमन है तो x से इसको काट दो, ये हो जाएगा v माइनस साइन v, इस b से v कट जाएगा, और ये हो जाएगा x dv बटा dx बराबर ये है माइनस साइन b। फिर ये बन गया प्रश्न नंबर 9.4 की तरह, dv की तरफ v को लेके जाओ, dx की तरफ x को लेके जाओ, फिर भी इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, कर देता हूं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए। चलो तो साइन जब नीचे आएगा तो 1 अपान साइन भी रहने दो, और माइनस को ना उधर ही छोड़ दिया करो, माइनस हो गया संख्या हो गया उसको उधर ही छोड़ दिया करो, इधर मत लाया करो, अगर आप इधर लेके आ गए ना तो आप बात जाओगे, आपके क्वेश्चन लेंदी हो जाएंगे, और कभी भी जब इधर माइनस रहे तो आप उसको उधर भेज दो, इधर कोई संख्या रहे जो अगर वो संख्या उधर जाना चाह रहा है तो भेज दो उधर, इससे क्या होता है जो आपका क्वेश्चन होता है वो बहुत आसान हो जाता है। चलो तो माइनस को मैंने उधर ही छोड़ दिया, इधर हो गया क्या dv, और बराबर x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपान x, और ये हो जाएगा dx, मैंने माइनस यही छोड़ दिया था। अब कर लेते हैं समाकलन, तो समाकलन करोगे 1 अपान साइन v, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक b, तो यहां पे आप कह सकते हो कोसेक b, और कोसेक b का जब समाकलन करोगे तो कोसेक b के समाकलन का एक नहीं बल्कि दो फार्मूला होता है, ठीक है, तो एक फार्मूला होता है कोसेक b का, मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट, होता है log tan x, यहां पे जो लिखा होता है वो b/2, ये क्या होता है, और एक होता है log cos x माइनस cot x, तो दोनों लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं, चाहिए लगाओ चाहे वो लगाओ, और हमको आंसर पे नहीं भागना यार, होता है कि आप आंसर पे हम क्या होता है आंसर पे भागने लगते हैं, जैसे मान लो आपका आंसर कुछ भी दिया हो, आपके आंसर में चाहे ऐसे लगाया गया हो चाहे ऐसे लगाया गया हो, और आप किसी भी तरीके से लगाओगे तो आप आंसर तक फाइनली पहुंच जाओगे, लेकिन हमें आंसर से क्या मतलब, हमारा मेथड हमारा तरीका सही है ना, बस। फिर ये देखो इसका हो जाएगा माइनस लॉग, और इसका हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट जोड़ेंगे c, पर ये भी लॉग में ये भी लॉग में है तो ये हो जाएगा log c, अब ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा log, और इधर आएगा तो log a प्लस log b का फार्मूला बन जाएगा, इसमें x का गुणा हो जाएगा तो हो गया 10, और v की वैल्यू डायरेक्ट रखो तो ये हो जाएगा y बटा x, तो y बटा ये हो जाएगा 2x, ठीक है, ये और y बटा 2x हो जाएगा, और x से गुणा करोगे तो इसमें तो गुणा हो नहीं पाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर, नहीं log है ना, log इतना गुणे x, तो x से गुणा करोगे तो x आ जाएगा यहाँ पर, और बराबर ये हो गया log c,
इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये होगा x tan y बटा 2x बराबर c। बस हो गया आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया। तो बस रहने देते हैं आज की वीडियो में, बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है और अगर आगे क्वेश्चन में 9 और 10 देखेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और फिर हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली, यार बड़ी पार्ट हो गया, तो फिर हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 9.5 के पार्ट 4 के साथ। पार्ट 4 अगर आपको नीचे दिख रहा है तो वहां से देख के आप पढ़ लो, नहीं तो प्लेलिस्ट पे आप चले जाओ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको हमारा पार्ट 4 आपको नीचे होम पेज पे आपके यूट्यूब पे मिलेगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई में मेहनत करते रहो।